हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज़ अरीबा आमिर और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना लेक्चर करने वाले हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें 5 यूनिट हम करेंगे और 5 यूनिट में से आज हम अपनी एक ही लेक्चर में सिर्फ यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले कंप्लीट यूनिट को करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सा हमारा सिलेबस है, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। तो देखिए क्या है कि नेचर, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका अर्थ क्या है, उसका इम्पॉर्टेंस यानी उसकी महत्व क्या है और उसका क्षेत्र। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप यानी उसका क्षेत्र क्या है। प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी निजी और लोक प्रशासन के बीच में जो क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, ये हम यूनिट में करने वाले हैं। देन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजनीति और लोक प्रशासन। मैंने हिंदी में भी राइट डाउन कर लिया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ आप हिंदी में भी नोट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट को सिर्फ एक ही लेक्चर में अपना कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी जो सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले उसका मीनिंग हमारे सिलेबस में भी है और मीनिंग के जाने बगैर हम आगे अपना कर भी नहीं सकते। तो देखते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। तो लोक प्रशासन का मीनिंग तब समझ में आएगा अगर हम प्रशासन के बारे में हमें पता हो कि प्रशासन क्या होता है। तो देखिए कि प्रशासन क्या होता है। तो कार्यों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यरत एक ढांचा यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्क कर रही है, काम कर रही है, उसमें सिस्टम्स होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रशासन। और अगर जो हम बात करें कि लोक प्रशासन का क्या मीनिंग है, तो लोक प्रशासन का मीनिंग होता है जो प्रशासन जनता के हित के लिए हो, यानी कार्यों के उद्देश्य जो हैं, उद्देश्य किसके लिए हो, वो जनता के लिए हो और उसका क्या हो, एक प्रशासन हो जो क्या कहलाता है, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जो कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। तो लोक से मतलब समझते हैं कि लोक का मतलब क्या होता है। लोक का मतलब होता है जनता पब्लिक। और उसके बाद प्रशासन क्या है, तो प्रशासन है कार्य करने वाला कोई ढांचा या फिर कोई सिस्टम, कोई आपका स्ट्रक्चर। तो इस तरह से क्या बन जाता है लोक प्रशासन का मतलब इस तरह से हम पूरे तरीके से देखें अगर, तो वह प्रशासन जो जनता के हित के लिए कार्य करता हो या जो जनता के लिए बनाया गया हो उसे क्या कहेंगे, लोक प्रशासन। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लोक प्रशासन क्या होता है। तो लोक प्रशासन अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोक प्रशासन होता है कोई ऐसा प्रशासन जो जनता के लिए वर्क करता है, जनता के हित को साधने के लिए, यानी जनता के हितों को पूरा करने के लिए वर्क करता है, उसे कहते हैं लोक प्रशासन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रशासन है ऐसा जो जनता के हितों को साधता है, जैसे कि कोई भी प्रशासन हो सकता है, ज़िला प्रशासन हो सकता है और पुलिस प्रशासन हो सकता है, ये कोई भी प्रशासन हो सकता है जो क्या करता है, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के हितों के लिए जो कार्य करता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लोक प्रशासन। एक बात और देखते हैं हम कि जो लोक प्रशासन होता है उसमें जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा कार्य को पूरा किया जाता है, राज्य द्वारा पूरा किया जाता है, सरकार के द्वारा पूरा किया जाता है। और जो नीतियाँ उसमें बनाई जाती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, वो राज्य और सरकार के द्वारा ही नीतियाँ बनाई जाती हैं लोक प्रशासन के अंदर। तो अब देखते हैं हम इसका, अब हमें मीनिंग देखने के बाद देखते हैं इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह से इसको बताया गया है, जैसे कि संकुचित, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण एंड पोस्ट कोऑर्ड विचार। तो देखते हैं कि संकुचित दृष्टिकोण क्या है। तो कुछ कहते हैं जो हमारे वो हैं, कहते हैं कि कार्यपालिका से इसका संबंध है, कार्यपालिका ही नीतियों को लागू करती है और वही नीतियाँ का क्या करवाती है, एग्जीक्यूशन कराती है, नीतियों को निर्माण कराती है। और व्यापक दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो व्यापक दृष्टिकोण जैसे कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है, व्यवस्थापिका करती है लॉ मेकिंग का कार्य करती है, न्यायपालिका जुडिशरी, और कार्यपालिका क्या होती है, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका कार्यों को संपूर्ण कराने का कार्य करती है। तो व्यापक दृष्टिकोण में इन तीनों को देखा जाता है।
देन थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है पोस्ट कॉर्प विचार, और इसी क्षेत्र को अपनाया गया है और यही आधुनिक समय का जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्षेत्र माना जाता है। तो पोस्ट कॉर्प देखते हैं कि सबसे पहले पोस्ट कॉर्प का क्या अर्थ है। तो पोस्ट कॉर्प जो है एक तरीके से एक ग्रुप है वर्ड्स का एक ग्रुप है, यानी शब्दों का एक समूह है। अब लिखते देखिए POSTCORB, पोस्ट कॉर्प। अब जो ये हमारा व्यू है पोस्ट कॉर्प व्यू यानी पोस्ट कॉर्प विचार, तो देखते हैं कि क्या क्या इनके जो शब्द के जो अक्षर हैं उनसे क्या क्या बनता है और क्या क्या उनके अर्थ हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है P पोस्ट कॉर्प में, जिससे क्या कहते हैं हम प्लानिंग। क्या कहते हैं हम प्लानिंग। उसके बाद क्या है हमारा O यानी ऑर्गेनाइजेशन, देन S स्टाफिंग, D डायरेक्शन, CO इसे एक साथ लिखेंगे CO कोऑर्डिनेशन, R रिपोर्टिंग, देन B बजट। देन हम अपना देखते हैं R मीन्स होता है रिपोर्टिंग, यानी हम अपने जो हमने कार्य जो किया है, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें हमें रिपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाता है B, इट मीन्स बजट। किसी भी कार्य को करने के लिए वित्त यानी धन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब हम अपने बजट को लेकर नहीं चलेंगे, अपना बजट नहीं बनाएंगे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसीलिए प्रशासन को चलाने के लिए ये सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसे क्या कहते हैं पोस्ट कॉर्प व्यू। एक चीज़ मैं इसमें और राइट डाउन कर देती हूँ कि जो ये पोस्ट कॉर्प व्यू है ये किसने दिया है, ये दिया है लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक का ये पोस्ट कॉर्प व्यू है। देखिए कि इसका क्षेत्र क्या है। पोस्ट कॉर्प व्यू जो है हमारा क्षेत्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो क्या है। तो अब हम इस चीज़ से समझेंगे कि मैंने आपको प्रशासन का मतलब क्या बताया, कि कोई ऐसा प्रशासन, कोई ऐसा ढांचा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले जब हम कोई संगठन बनाएंगे, कोई अपना प्रशासन बनाएंगे, कोई भी किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसके पहले सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। यानी हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं। तो प्लानिंग यानी योजना बनाना, उसके बारे में योजना बनाएंगे। देन O ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमने प्लानिंग कर ली है, हम उसमें सेटिस्फाई हैं, वो हमारा क्लियर है। देन हम क्या करेंगे, उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका एक संगठन बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारी प्लानिंग हो गई P से, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमने किसी चीज़ के लिए, प्रशासन के लिए संगठन बना लिया। देन आ जाता है S यानी स्टाफिंग। जब हमारे पास प्लान्स भी हैं और क्या है, हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमने एक संगठन भी बना लिया है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे स्ट्रक्चर में काम करने वाले लोग होंगे, जो स्टाफ होगा, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कर्मचारियों की व्यवस्था करना यानी स्टाफिंग करना। देन आ जाता है D से डायरेक्शन, यानी जो हमने स्टाफ करा है उसको डायरेक्शन देने के लिए किसका काम होगा, प्रशासन में डायरेक्शंस भी दिए जाएंगे। उसके बाद होता है CO यानी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है समन्वय। अब समन्वय का मतलब हम यहाँ समझाते हैं कि समन्वय क्या होता है। तो समन्वय होता है एक तरीके से बैलेंस टाइप करना, संतुलन बनाना किसी चीज़ में, कोऑर्डिनेशन बनाना, अपना जैसे कर्मचारियों में व्यवस्था बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाना। अगर कर्मचारियों में व्यवस्था नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो कार्य ठीक से नहीं चल पाएगा। उसके बाद आता है R यानी रिपोर्टिंग। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सिलेबस में वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व जो हम लिखेंगे वो हम हेडिंग वाइज लिखेंगे। हम एक एक हेडिंग आपको जो है डिस्क्राइब कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि जनता का कल्याण, यानी जब ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऐसे प्रशासन बनाए जाएंगे जिससे क्या होगा, जो जनहित में होंगे, यानी जो जनता के हित में होंगे, तो जाहिर सी बात है उनसे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होगा, जनता का कल्याण होगा। सेकंड हमारी हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम, यानी सोशल चेंज भी होगा, लोग आगे बढ़ेंगे। प्रशासन जब लोक हित में होगा तो समाज में क्या होगा, परिवर्तन होगा, लोग इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बाद है हमारा लोकतंत्र का संरक्षक होता है सेफ गार्ड, यानी लोकतंत्र जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका क्या है, संरक्षक है कौन, लोक प्रशासन। यानी लोक प्रशासन क्या है, जिसमें जनता का हित होता है, सबका हित होता है। तो इसीलिए जो लोकतंत्र है हमारा वो क्या कहता है कि जो लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो इसीलिए लोकतंत्र का संरक्षक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
देन आ जाता है औद्योगिक विकास, यानी जब प्रशासन लगेगा तो क्या होगा, औद्योगिक विकास भी होगा, उद्योगों में भी विकास होगा। उसके बाद है आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। देन आ जाता है विधि का विकास, विधि का विकास यानी लॉ का विकास। तो इस तरीके से जो हमारा ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और इसका इम्पॉर्टेंस जो हम करेंगे वो कुछ हेडिंग में करेंगे जो मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। तो इस तरह से हमारा ये इम्पॉर्टेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा टॉपिक है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक और निजी प्रशासन, तो इसमें हमें देखना है कि हमें दो चीज़ें अपनी देखनी है। एक तो समानताएं यानी इसमें सिमिलैरिटीज़ पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। देन उसमें क्या देखनी है, विभिन्नताएं यानी डिफरेंस। तो हम इन दोनों में डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में पाई जाती हैं। समानताएं देखते हैं। सबसे पहला है विशिष्ट संगठन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक विशिष्ट संगठन होना ज़रूरी है प्रशासन के लिए, चाहे तो वो लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो, दोनों में ही क्या चाहिए, हमें एक विशेष संगठन चाहिए। क्योंकि अगर संगठन ही नहीं होगा तो फिर प्रशासन वो कहलाएगा ही नहीं। प्रशासन के लिए क्या ज़रूरी है, एक संगठन ज़रूरी है। तो समानता, पहली समानता यही है कि एक विशिष्ट संगठन होता है, दोनों में होता है, लोक प्रशासन में भी होता है और निजी प्रशासन में भी होता है। देन हम देखते हैं उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व होता है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम कहें कि जैसे कि संगठन भी बना लिया हमने, कर्मचारियों को भी उसमें अपॉइंट कर लिया है, स्टाफ भी हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, लेकिन अगर जिम्मेदारी ही नहीं है, उत्तरदायित्व ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि प्रशासन जो है वो ठीक से नहीं चलेगा। तो इसीलिए उत्तरदायित्व तो दोनों ही प्रशासन में होता है, चाहे वो लोक प्रशासन हो या वो निजी प्रशासन हो। उसके बाद होता है विकास और प्रगति, यानी विकास, कोई भी प्रशासन हो उसमें विकास ज़रूर होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा प्रशासन कहलाता है। विकास भी होता है और वह प्रगति भी होती है, तो दोनों में होता है, लोक प्रशासन में भी और निजी प्रशासन में भी। तो ये तो थी हमारी समानताएं, सिमिलैरिटीज़। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डिफरेंस पे कि डिफरेंस क्या है लोक प्रशासन और मतलब निजी प्रशासन में क्या डिफरेंस। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो हम इसका अंतर का आधार देखेंगे कि किस बेस पे उसमें क्या है, अंतर है। पहला तो है कि उद्देश्य में विभिन्नता। देखिए, जो लोक प्रशासन होता है और जो निजी प्रशासन होता है, जो दोनों के उद्देश्य होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। क्योंकि बहुत से प्रशासन के उद्देश्य क्या होते हैं, लाभ कमाना होता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होता है। लेकिन लोक प्रशासन का क्या होता है, लोक प्रशासन का होता है कि जिसमें जनता का हित है, वो जनता के लिए है। तो उद्देश्य में विभिन्नता किस तरह से हो गई, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जो निजी प्रशासन है, उसमें ज़्यादातर लाभ के लिए, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो लोक प्रशासन है उसमें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो लोक हित संभव हो सके, जिसमें जनता का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उद्देश्य में दोनों के एम में जो है डिफरेंस हो गया। उसके बाद आ जाता है नियंत्रण में अंतर, यानी जो कंट्रोल है उसमें भी अंतर है। क्योंकि निजी प्रशासन में किसका कंट्रोल होता है, जिसका प्रशासन चल रहा होता है, और जो लोक प्रशासन है उसमें किसका नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, सरकार का और राज्य का होता है। उसके बाद आ जाता है सत्ता में अंतर। सत्ता में भी अंतर हो गया। किस तरह से सत्ता में अंतर हो गया, जो निजी प्रशासन में जिसके द्वारा प्रशासन चलाई जा रही है, सत्ता जिसके हाथों में है, वो उसकी बात है। और जो ये हमारा लोक प्रशासन है, इसमें सभी सत्ता किसकी चलती है, सरकार की चलती है, राज्य की चलती है। फिर देखते हैं लाभ में अंतर। लाभ की अगर हम बात करें तो निजी प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन लोक प्रशासन में क्या होता है, जनता के कल्याण की बात की जाती है, जनता की बात की जाती है, इसीलिए इसके लाभ में भी अंतर है, डिफरेंस है। देन हम देखते हैं वेतन में अंतर। जाहिर सी बात है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में जो वेतन होता है वो भी डिफरेंस होता है। वेतन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, इसीलिए वेतन में भी अंतर पाया जाता है। देन आ जाते हैं सरकारी नियंत्रण में अंतर। जो निजी प्रशासन होता है उसमें सरकारी नियंत्रण होता है, एक सीमा तक होता है, लेकिन पूरा नियंत्रण हम उसे नहीं कह सकते हैं। क्योंकि निजी प्रशासन में किसका अंतर होता है, निजी जो जिसका भी है वो प्रशासन, उसका होता है अंतर, और थोड़ा बहुत सरकारी नियंत्रण जो ज़रूरी है उतना होता है। लेकिन जो लोक प्रशासन है उसमें पूर्ण रूप से किसका होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। क्यों, क्योंकि उसमें सरकार की नीतियाँ होती हैं, और उन नीतियों को कौन एग्जीक्यूशन कराता है, कार्यपालिका उसका एग्जीक्यूशन कराती है। देन आते हैं नीतियों में अंतर। नीतियों में भी अंतर पाया जाता है। लोक प्रशासन की नीतियाँ अलग होती हैं और निजी प्रशासन की नीतियाँ अलग होती हैं।
तो स्टूडेंट्स उसके बाद आता है कि नीति निर्धारक में अंतर, यानी जो नीति का निर्माण कर रहा है, जो नीति का निर्धारण कर रहा है, उसके उद्देश्य में, उसके लाभ में, उसमें भी अंतर होता है। इसी तरह जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन है, उनके नीति निर्धारक के उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के थ्रू आपको अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कराई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज़ अरीबा आमिर और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना लेक्चर करने वाले हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें 5 यूनिट हम करेंगे, और 5 यूनिट में से आज हम अपनी एक ही लेक्चर में सिर्फ यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले कंप्लीट यूनिट को करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सा हमारा सिलेबस है, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। तो देखिए क्या है कि नेचर, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका अर्थ क्या है, उसका इम्पॉर्टेंस यानी उसकी महत्व क्या है, और उसका क्षेत्र। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप यानी उसका क्षेत्र क्या है। प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी निजी और लोक प्रशासन के बीच में जो क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, ये हम यूनिट में करने वाले हैं। देन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजनीति और लोक प्रशासन, मैंने हिंदी में भी राइट डाउन कर लिया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ आप हिंदी में भी नोट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट को सिर्फ एक ही लेक्चर में अपना कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी जो सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले उसका मीनिंग हमारे सिलेबस में भी है, और मीनिंग के जाने बगैर हम आगे अपना कर भी नहीं सकते। तो देखते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। तो लोक प्रशासन का मीनिंग तब समझ में आएगा अगर हम प्रशासन के बारे में हमें पता हो कि प्रशासन क्या होता है। तो देखिए कि प्रशासन क्या होता है। तो कार्यों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यरत एक ढांचा, यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्क कर रही है, काम कर रही है, उसमें सिस्टम्स होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रशासन। और अगर जो हम बात करें कि लोक प्रशासन का क्या मीनिंग है, तो लोक प्रशासन का मीनिंग होता है जो प्रशासन जनता के हित के लिए हो, यानी कार्यों के उद्देश्य जो हैं, उद्देश्य किसके लिए हो, वो जनता के लिए हो, और उसका क्या हो, एक प्रशासन हो, जो क्या कहलाता है, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जो कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। तो लोक से मतलब समझते हैं कि लोक का मतलब क्या होता है। लोक का मतलब होता है जनता, पब्लिक। और उसके बाद प्रशासन क्या है, तो प्रशासन है कार्य करने वाला कोई ढांचा या फिर कोई सिस्टम, कोई आपका स्ट्रक्चर। तो इस तरह से क्या बन जाता है लोक प्रशासन का मतलब इस तरह से हम पूरे तरीके से देखें अगर, तो वह प्रशासन जो जनता के हित के लिए कार्य करता हो या जो जनता के लिए बनाया गया हो, उसे क्या कहेंगे, लोक प्रशासन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि लोक प्रशासन क्या होता है। तो लोक प्रशासन अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोक प्रशासन होता है कोई ऐसा प्रशासन जो जनता के लिए वर्क करता है, जनता के हित को साधने के लिए, यानी जनता के हितों को पूरा करने के लिए वर्क करता है, उसे कहते हैं लोक प्रशासन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रशासन है ऐसा जो जनता के हितों को साधता है, जैसे कि कोई भी प्रशासन हो सकता है, ज़िला प्रशासन हो सकता है, और पुलिस प्रशासन हो सकता है, ये कोई भी प्रशासन हो सकता है जो क्या करता है, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के हितों के लिए जो कार्य करता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लोक प्रशासन। एक बात और देखते हैं हम कि जो लोक प्रशासन होता है उसमें जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा कार्य को पूरा किया जाता है, राज्य द्वारा पूरा किया जाता है, सरकार के द्वारा पूरा किया जाता है। और जो नीतियाँ उसमें बनाई जाती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, वो राज्य और सरकार के द्वारा ही नीतियाँ बनाई जाती हैं लोक प्रशासन के अंदर। तो अब देखते हैं हम इसका, अब हमें मीनिंग देखने के बाद देखते हैं इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह से इसको बताया गया है, जैसे कि संकुचित, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण एंड पोस्ट कोड विचार। तो देखते हैं कि संकुचित दृष्टिकोण क्या है। तो कुछ कहते हैं जो हमारे
वो है, कहते हैं कि कार्यपालिका से इसका संबंध है। कार्यपालिका ही नीतियों को लागू करती है और वही नीतियाँ का क्या करवाती है, एग्जीक्यूशन कराती है, नीतियों को निर्माण कराती है। और व्यापक दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो व्यापक दृष्टिकोण जैसे कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है, व्यवस्थापिका करती है लॉ मेकिंग का कार्य करती है। न्यायपालिका जुडिशरी और कार्यपालिका क्या होती है, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका कार्यों को संपूर्ण कराने का कार्य करती है। तो व्यापक दृष्टिकोण में इन तीनों को देखा जाता है। देन थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है पोस्ट कॉर्प विचार, और इसी क्षेत्र को अपनाया गया है और यही आधुनिक समय का जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्षेत्र माना जाता है। तो पोस्ट कॉर्प देखते हैं कि सबसे पहले पोस्ट कॉर्प का क्या अर्थ है। तो पोस्ट कॉर्प जो है एक तरीके से एक ग्रुप है वर्ड्स का एक ग्रुप है, यानी शब्दों का एक समूह है। अब लिखते देखिए POSTCORB, पोस्ट कॉर्प। अब जो ये हमारा व्यू है, पोस्ट कॉर्प व्यू यानी पोस्ट कॉर्प विचार, तो देखते हैं कि क्या क्या इनके जो शब्द के जो अक्षर हैं उनसे क्या क्या बनता है और क्या क्या उनके अर्थ हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है P पोस्ट कॉर्प में, जिससे क्या कहते हैं हम, प्लानिंग। क्या कहते हैं हम, प्लानिंग। उसके बाद क्या है हमारा O यानी ऑर्गेनाइजेशन। देन S स्टाफिंग, D डायरेक्शन, CO इसे एक साथ लिखेंगे CO कोऑर्डिनेशन, R रिपोर्टिंग, देन B बजट। देन हम अपना देखते हैं R मीन्स होता है रिपोर्टिंग, यानी हम अपने जो हमने कार्य जो किया है, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें हमें रिपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाता है B, इट मीन्स बजट। किसी भी कार्य को करने के लिए वित्त यानी धन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब हम अपने बजट को लेकर नहीं चलेंगे, अपना बजट नहीं बनाएंगे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसीलिए प्रशासन को चलाने के लिए ये सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसे क्या कहते हैं, पोस्ट कॉर्प व्यू। एक चीज़ मैं इसमें और राइट डाउन कर देती हूँ कि जो ये पोस्ट कॉर्प व्यू है ये किसने दिया है, ये दिया है लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक का ये पोस्ट कॉर्प व्यू है। देखिए कि इसका क्षेत्र क्या है, पोस्ट कॉर्प व्यू जो है हमारा क्षेत्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो क्या है। तो अब हम इस चीज़ से समझेंगे कि मैंने आपको प्रशासन का मतलब क्या बताया, कि कोई ऐसा प्रशासन, कोई ऐसा ढांचा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले जब हम कोई संगठन बनाएंगे, कोई अपना प्रशासन बनाएंगे, कोई भी किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसके पहले सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। यानी हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं। तो प्लानिंग यानी योजना बनाना, उसके बारे में योजना बनाएंगे। देन O ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमने प्लानिंग कर ली है, हम उसमें सेटिस्फाई हैं, वो हमारा क्लियर है। देन हम क्या करेंगे, उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका एक संगठन बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारी प्लानिंग हो गई P से, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमने किसी चीज़ के लिए, प्रशासन के लिए संगठन बना लिया। देन आ जाता है S यानी स्टाफिंग। जब हमारे पास प्लान्स भी हैं और क्या है, हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमने एक संगठन भी बना लिया है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे स्ट्रक्चर में काम करने वाले लोग होंगे, जो स्टाफ होगा, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कर्मचारियों की व्यवस्था करना यानी स्टाफिंग करना। देन आ जाता है D से डायरेक्शन, यानी जो हमने स्टाफ करा है उसको डायरेक्शन देने के लिए किसका काम होगा, प्रशासन में डायरेक्शंस भी दिए जाएंगे। उसके बाद होता है CO यानी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है समन्वय। अब समन्वय का मतलब हम यहाँ समझाते हैं कि समन्वय क्या होता है। तो समन्वय होता है एक तरीके से बैलेंस टाइप करना, संतुलन बनाना, किसी चीज़ में कोऑर्डिनेशन बनाना, अपना जैसे कर्मचारियों में व्यवस्था बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाना। अगर कर्मचारियों में व्यवस्था नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो कार्य ठीक से नहीं चल पाएगा। उसके बाद आता है R यानी रिपोर्टिंग। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सिलेबस में वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व जो हम लिखेंगे वो हम हेडिंग वाइज लिखेंगे। हम एक एक हेडिंग आपको जो है डिस्क्राइब कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि जनता का कल्याण, यानी जब ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऐसे प्रशासन बनाए जाएंगे जिससे क्या होगा, जो जनहित में होंगे, यानी जो जनता के हित में होंगे, तो जाहिर सी बात है उनसे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होगा, जनता का कल्याण होगा। सेकंड हमारी हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम, यानी सोशल
चेंज, सोशल चेंज भी होगा, लोग आगे बढ़ेंगे। प्रशासन जब लोक हित में होगा तो समाज में क्या होगा, परिवर्तन होगा, लोग इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बाद है हमारा लोकतंत्र का संरक्षक। संरक्षक होता है सेफ गार्ड, यानी लोकतंत्र जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका क्या है, संरक्षक है कौन, लोक प्रशासन। यानी लोक प्रशासन क्या है, जिसमें जनता का हित होता है, सबका हित होता है। तो इसीलिए जो लोकतंत्र है हमारा वो क्या कहता है कि जो लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो इसीलिए लोकतंत्र का संरक्षक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन आ जाता है औद्योगिक विकास, यानी जब प्रशासन लगेगा तो क्या होगा, औद्योगिक विकास भी होगा, उद्योगों में भी विकास होगा। उसके बाद है आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। देन आ जाता है विधि का विकास, विधि का विकास यानी लॉ का विकास। तो इस तरीके से जो हमारा ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और इसका इम्पॉर्टेंस जो हम करेंगे वो कुछ हेडिंग में करेंगे जो मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। तो इस तरह से हमारा ये इम्पॉर्टेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा टॉपिक है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक और निजी प्रशासन, तो इसमें हमें देखना है कि हमें दो चीज़ें अपनी देखनी है। एक तो समानताएं, यानी इसमें सिमिलैरिटीज़ पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। देन उसमें क्या देखनी है, विभिन्नताएं यानी डिफरेंस। तो हम इन दोनों में डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में पाई जाती हैं। समानताएं देखते हैं। सबसे पहला है विशिष्ट संगठन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक विशिष्ट संगठन होना ज़रूरी है प्रशासन के लिए, चाहे तो वो लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो, दोनों में ही क्या चाहिए, हमें एक विशेष संगठन चाहिए। क्योंकि अगर संगठन ही नहीं होगा तो फिर प्रशासन वो कहलाएगा ही नहीं। प्रशासन के लिए क्या ज़रूरी है, एक संगठन ज़रूरी है। तो समानता, पहली समानता यही है कि एक विशिष्ट संगठन होता है, दोनों में होता है, लोक प्रशासन में भी होता है और निजी प्रशासन में भी होता है। जब हम देखते हैं उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व होता है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम कहें कि जैसे कि संगठन भी बना लिया हमने, कर्मचारियों को भी उसमें अपॉइंट कर लिया है, स्टाफ भी हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, लेकिन अगर जिम्मेदारी ही नहीं है, उत्तरदायित्व ही नहीं है तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि प्रशासन जो है वो ठीक से नहीं चलेगा। तो इसीलिए उत्तरदायित्व तो दोनों ही प्रशासन में होता है, चाहे वो लोक प्रशासन हो या वो निजी प्रशासन हो। उसके बाद होता है विकास और प्रगति, यानी विकास, कोई भी प्रशासन हो उसमें विकास ज़रूर होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा प्रशासन कहलाता है। विकास भी होता है और वह प्रगति भी होती है, तो दोनों में होता है, लोक प्रशासन में भी और निजी प्रशासन में भी। तो ये तो थी हमारी समानताएं, सिमिलैरिटीज़। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डिफरेंस पे कि डिफरेंस क्या है लोक प्रशासन और मतलब निजी प्रशासन में क्या डिफरेंस। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो हम इसका अंतर का आधार देखेंगे कि किस बेस पे उसमें क्या है, अंतर है। पहला तो है कि उद्देश्य में विभिन्नता। देखिए, जो लोक प्रशासन होता है और जो निजी प्रशासन होता है, जो दोनों के उद्देश्य होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। क्योंकि बहुत से प्रशासन के उद्देश्य क्या होते हैं, लाभ कमाना होता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होता है। लेकिन लोक प्रशासन का क्या होता है, लोक प्रशासन का होता है कि जिसमें जनता का हित है, वो जनता के लिए है। तो उद्देश्य में विभिन्नता किस तरह से हो गई, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जो निजी प्रशासन है उसमें ज़्यादातर लाभ के लिए, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो लोक प्रशासन है उसमें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो लोक हित संभव हो सके, जिसमें जनता का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उद्देश्य में दोनों के एम में जो है डिफरेंस हो गया। उसके बाद आ जाता है नियंत्रण में अंतर, यानी जो कंट्रोल है उसमें भी अंतर है। क्योंकि निजी प्रशासन में किसका कंट्रोल होता है, जिसका प्रशासन चल रहा होता है, और जो लोक प्रशासन है उसमें किसका नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, सरकार का और राज्य का होता है। उसके बाद आ जाता है सत्ता में अंतर। सत्ता में भी अंतर हो गया। किस तरह से सत्ता में अंतर हो गया, जो निजी प्रशासन में जिसके द्वारा प्रशासन चलाई जा रही है, सत्ता जिसके हाथों में है, वो उसकी बात है। और जो ये हमारा लोक प्रशासन है इसमें सभी सत्ता किसकी चलती है, सरकार की चलती है, राज्य की चलती है। फिर देखते हैं लाभ में अंतर। लाभ की अगर हम बात करें तो निजी प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन लोक प्रशासन में क्या होता है, जनता के कल्याण की बात की जाती है, जनता की बात की जाती है, इसीलिए इसके लाभ में भी अंतर है, डिफरेंस है। देन हम देखते हैं वेतन में अंतर। जाहिर सी बात है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड
एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में जो वेतन होता है वो भी डिफरेंस होता है। वेतन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, इसीलिए वेतन में भी अंतर पाया जाता है। देन आ जाते हैं सरकारी नियंत्रण में अंतर। जो निजी प्रशासन होता है उसमें सरकारी नियंत्रण होता है, एक सीमा तक होता है, लेकिन पूरा नियंत्रण हम उसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि निजी प्रशासन में किसका अंतर होता है, निजी जो जिसका भी है वो प्रशासन उसका होता है अंतर, और थोड़ा बहुत सरकारी नियंत्रण जो ज़रूरी है उतना होता है। लेकिन जो लोक प्रशासन है उसमें पूर्ण रूप से किसका होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सरकार की नीतियाँ होती हैं और उन नीतियों को कौन एग्जीक्यूशन कराता है, कार्यपालिका उसका एग्जीक्यूशन कराती है। देन आते हैं नीतियों में अंतर। नीतियों में भी अंतर पाया जाता है, लोक प्रशासन की नीतियाँ अलग होती हैं और निजी प्रशासन की नीतियाँ अलग होती हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आता है कि नीति निर्धारक में अंतर, यानी जो नीति का निर्माण कर रहा है, जो नीति का निर्धारण कर रहा है, उसके उद्देश्य में, उसके लाभ में, उसमें भी अंतर होता है। इसी तरह जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन है उनके नीति निर्धारक के में भी अंतर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के थ्रू आपको अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कराई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।